हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं 4 से 5 दिन के बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा राइट कि जो हमारा अकाउंट में बैलेंस था वो अराउंड 6000 के आसपास था या 6000 समथिंग था। मतलब संडे को मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड की थी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था 6000 समथिंग हमारा अकाउंट बैलेंस है। उसमें मैं प्लान करने वाला हूँ 4913 के ऊपर जितना भी अकाउंट बैलेंस पड़ा हुआ है, जितना भी अकाउंट में 4913 के ऊपर प्रॉफिट पड़ा हुआ है, उस प्रॉफिट के ऊपर मैं अग्रेसिवली रिस्क लेने वाला हूँ और प्लान करने वाला हूँ बड़ी क्वांटिटी में 2000 पॉइंट कैप्चर करने का। अगर 2000 पॉइंट कैप्चर हो जाते हैं तो हमको मतलब चांसेस हैं कि वहाँ पे एक अच्छा सिनेरियो हो सकता है या फिर अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक ट्रेड रनिंग चल रहा है लेकिन यहाँ पे ना एक रिवर्सल टाइप दिख रहा है, तो मैं इसको 1000 पॉइंट के आसपास लगा देता हूँ, 67,200 पे लगा देता हूँ सो डैट ये 1000 पॉइंट तो एटलीस्ट मिल जाए। सो यहाँ पे मैंने 1000 पॉइंट लगा दिया है। ये क्यों ट्रेड लिया था मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँगा। ओके, ये एग्जीक्यूट हो गया। सो 8052 के आसपास बैलेंस हो गया। ये सारा बैलेंस कैसे ग्रो हुआ है एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 रुपया भी यहाँ पे ऐड नहीं किया है, सारा ये प्रॉफिट का पैसा है। कहाँ पे क्या क्या प्रॉफिट कैप्चर हुए थे और क्या पूरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री थी, कितने ट्रेड्स कैप्चर हुए थे, कितने प्रॉफिट कैप्चर हुए, कितने एसएल गए थे और किस दिन कितने प्रॉफिट कैप्चर हुए थे, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। ये ट्रेड मैंने इसीलिए लिया जस्ट बिकॉज आप अगर देखोगे आज का सिनेरियो क्या हुआ है, आज मार्केट टॉप से मतलब ओपनिंग प्राइस से ही ऑलमोस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक 6000 पॉइंट फॉल कर चुका है। डैट टू इंट्राडे में 6000 पॉइंट फॉल करना बड़ी बात है, लेकिन मैंने ये ट्रेंड क्यों कैप्चर नहीं किया आपको, मतलब मैंने बहुत ट्राई किया था ये ट्रेंड कैप्चर करने का मॉर्निंग में, लेकिन ये ट्रेंड नहीं कैप्चर हो पाया बिकॉज यहाँ पे इतने ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो रही थी। यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल बिल्कुल कुछ खास मोमेंटम नहीं दिखा, तो ओपीसी कैंडल फर्स्ट तो बनी नहीं है, तो मैं फर्स्ट कैंडल में नहीं प्लान कर सकता। सेकंड कैंडल ऑनवर्ड्स कुछ खास नहीं दिखा, ऊपर भी टेल बना गई नीचे भी टेल बना गई। थर्ड कैंडल जब बनी एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आई, ठीक है। उसके बाद जब प्राइस एक्शन बना एक ऊपर की तरफ छोटी सी टेल बनाई, फिर ओपनिंग प्राइस से रिवर्सल आ रहा था, यहाँ पे मैंने प्लान किया सेल करने का और मार्केट में एक अच्छा सिनेरियो भी दिख रहा था, मार्केट अच्छा फॉल भी कर रहा था। उसके बाद ये ओपनिंग प्राइस में थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाया, फिर इमीडिएटली रिवर्सल आ गया और एसएल हिट कर गया। सो कुछ कर नहीं सकते। फिर यहाँ पे 3-4 बार ट्राई किया इसी जोन के आसपास, 2 से 3 बार, मतलब 3 बार बैक टू बैक एसएल गए थे, फिर 3 बार अगर एसएल चला गया, फिर भले ही मार्केट 4000 पॉइंट 5000 पॉइंट फॉल कर जाए या फिर बाइंग की तरफ चल जाए, आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, अपना मनी मैनेजमेंट कभी मत भूलना। और मतलब मार्केट जितना मर्जी मूव कर जाए उससे आपको मैटर नहीं होना चाहिए, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है आपके अकाउंट से, उस चीज़ से आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। ठीक है। सो यहाँ पे अभी भी स्टिल ये फॉल कर रहा है, कोई बात नहीं। सो ये मैं आपको अभी वाला ट्रेड बताता हूँ जो हमने अभी लाइव आपके सामने क्लोज किया। वो जो था यहाँ पे अच्छा खासा फॉल दिख रहा था, तो मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे प्लान किया। समवेयर अराउंड यहाँ पे जो दिख रहा है आपको राइट, ये ग्रीन कैंडल दिख रही है, यहाँ के आसपास मैंने प्लान किया था और यहाँ से यहाँ एक ही फ्लो में यहाँ पे 1000 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे 1000 पॉइंट कैप्चर हो गए, मतलब फोमो हो रहा था कि ये फॉल कर रहा है अच्छा खासा। तो क्वांटिटी जो मैंने ली थी राइट, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। क्वांटिटी जो मैंने ली थी वो सिर्फ और सिर्फ 3 लॉट ही ली थी। ठीक है, 3 लॉट ही प्लान किए थे जिसमें $3.17 के आसपास प्रॉफिट आया। सो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे प्रीवियस जितने सारे ट्रेड्स थे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और जब संडे को मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड की थी उस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली डिस्कस किया था, क्लियरली बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेक श्योर आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो कि मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा है। डैट टू मंडे ऑनवर्ड्स ये सेलिंग की तरफ आ सकता है, सेलिंग की तरफ बना सकता है, क्योंकि प्राइस एक्शन जो है वो सेलिंग की तरफ दिख रहा है। और मैं प्लान करने वाला हूँ सेलिंग की तरफ करने वाला हूँ बड़ी क्वांटिटी में, मिनिमम 2000 पॉइंट तो मैं ट्राई करने वाला हूँ कैप्चर करने का। ठीक है। सो कि हुआ क्या, मैंने प्लान भी किया था, बड़ी क्वांटिटी भी प्लेस की थी और मार्केट 2000 पॉइंट मूव किया भी, लेकिन ऑलमोस्ट 100 या 150 पॉइंट से एग्जैक्ट टारगेट रह के इमीडिएटली रिवर्सल आया। आपको पता होगा बिटकॉइन के जो रिवर्सल आते हैं मतलब ऐसे एकदम से स्पाइक लगा
और इमीडिएटली एसएल हिट हो गया, तो कुछ कर नहीं सकते, बड़ी क्वांटिटी थी। जब भी प्लान करके ट्रेड करते हैं तो मेक श्योर, साइकोलॉजी इशू बहुत आते हैं तो अपने आप को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अब मैं आपको दिखा देता हूँ वो सारे ट्रेड्स। तो अभी अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, ये मंडे को मैंने ट्रेड प्लान किया था, यहाँ पे एक ओपीसी कैंडल दिखी थी मेरे को, उसके बाद ये इमीडिएटली बाइंग की तरफ जा रहा था, लेकिन बाइंग की तरफ मैं इंटरेस्टेड नहीं था, इसीलिए मैंने क्या किया, क्वांटिटी कम रखी, यहाँ पे सिर्फ 600 पॉइंट का ही टारगेट रखा, और स्पाइक में अगर टारगेट मिल जाता तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो यहाँ पे छोटा सा एक एसएल जाता, ठीक है। फिर जो मेरी मेजर क्वांटिटी थी, मतलब जिस साइड में इंटरेस्टेड था, जिस डायरेक्शन में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड था, वो वाली जो मेरी क्वांटिटी थी, फुल क्वांटिटी जिसको बोलते हैं, जहाँ जितना मैंने प्रॉफिट के ऊपर रिस्क प्लान किया था, वो वाली क्वांटिटी यहाँ पे थी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट को डिवाइड करके, और यहाँ पे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मिनिमम 1500 पॉइंट मार्क किए हुए हैं, और यहाँ पे मैंने एक बार भी टारगेट नहीं लगाया हुआ, जैसे बाइंग की तरफ लगाया था पिछले ट्रेड में कि एग्जैक्ट 600 पॉइंट मिलेंगे और टारगेट हिट हो जाएगा सिस्टम में, वैसा नहीं लगाया इस पे। इसमें मैंने क्या रखा, इसमें छोड़ दिया मैक्स टू मैक्स, जितना प्रॉफिट कैप्चर हो सकता है उतना हम ट्राई करेंगे मैक्स टू मैक्स कैप्चर करने का। और यहाँ से लेके इस जोन से लेके यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1500 पॉइंट हैं, ठीक है। और मैं प्लान कर रहा था कि एटलीस्ट, और आप सबको पता होगा कि मैं जितनी वीडियोज़ में हर वीडियो में बोलता हूँ, जब भी बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करता हूँ मैं मिनिमम मेरे को 1500 पॉइंट नहीं दिखाता तब तक मैं ट्रेल नहीं करता, भले ही कुछ भी हो जाए, 1000 पॉइंट से रिवर्सल आ जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन जब तक 1500 पॉइंट दिखाता नहीं है तब तक मैं इसको ट्रेल नहीं कर सकता, मतलब नहीं कर सकता। उसके बाद 1500 पॉइंट भी मिले और 2000 पॉइंट के आसपास आने ही वाला था, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट से टारगेट रह गया, और इस टाइप की कैंडल बना के ये कैंडल पूरी रिवर्सल कर गई और यहाँ पे एसिलेट कर गया। सो कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जब यहाँ पे आया था 76454 पे एंट्री है, ये याद रखना। फिर हम यहाँ पे देखते हैं, एग्जैक्ट यही ट्रेड है, 76454 पे एंट्री है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कितना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे हमको मिला हुआ है। और अकाउंट की वैल्यू जो थी वो 10x उसी दिन हो गई थी, मंडे को ही हो गई थी। 10,000 प्लस का अकाउंट ये इजीली हो गया था उसी दिन, मंडे को ही ये 10,000 का अकाउंट हो गया था। इमीडिएटली जो रिवर्सल आया, राइट, एग्जिट कर नहीं पाए, और एग्जिट मैं करता भी नहीं हूँ यूजुअली, तो इमीडिएटली जो रिवर्सल आया उसमें एसएल चला गया, तो कुछ कर नहीं सकते। सो ये जो एसएल जाने के बाद जो अकाउंट बैलेंस हुआ था वो अराउंड आई थिंक 57 समथिंग हुआ था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, 5470 समथिंग हुआ था, या फिर 5670, इसके आसपास का अकाउंट बैलेंस हो गया था, तो उतना ही रखा था फिर हमने, ठीक है। उसके बाद ये ट्रेड देख रहे हो, यहाँ पे इस जोन के आसपास आया था, और यहाँ पे 74,400 पे हमारे 2000 पॉइंट हमको मिलते, लेकिन इस जोन के आसपास प्राइस आके इमीडिएटली रिवर्सल आ गया, और यहाँ के आसपास आके फिर एसएल की तरफ चला गया था। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ट्रेड जो आप देख रहे हो ये आज का ट्रेड है, मतलब आज मैंने मॉर्निंग में जब वॉल्टिलिटी में 3 बैक टू बैक एसएल गए थे, वो मैंने अभी वीडियो में आपको डिस्कस किया कि आज मार्केट जब अच्छा खासा फॉल कर रहा है, मॉर्निंग में मैंने प्लान किया था, ओपीसी कैंडल मिली थी वहाँ पे प्लान किया था, और क्वांटिटी भी अच्छी, मतलब अकॉर्डिंग रिस्क के अकॉर्डिंग ही प्लान की थी, कम क्वांटिटी। और उसमें इशू क्या हुआ, उसमें इशू ये हुआ कि ओपनिंग प्राइस से प्राइस आया, फिर स्पाइक लगा, फिर ठीक है, फिर से ओपनिंग प्राइस के आसपास आया, फिर जब मैंने ओपनिंग प्राइस पे ट्रेड प्लान किया तो हाई का एसएल डाल दिया, लेकिन प्राइस हल्का सा प्रॉफिट दिखा के इमीडिएटली रिवर्सल आया, फिर एसिलेट किया, फिर ओपनिंग प्राइस के आसपास आया, फिर मैंने प्लान किया, मैक्सिमम 2 बार ट्रेड प्लान करना होता है ओपीसी कैंडल के अकॉर्डिंग, फिर 2 या 3 बार प्लान कर सकते हो, फिर प्लान किया, फिर एसएल गया, फिर 2 बार एसएल हिट हो गया, फिर मैंने नेक्स्ट कैंडल का वेट किया, नेक्स्ट कैंडल में प्लान किया, वहाँ पे भी एसएल हिट गया, फिर अकॉर्डिंग टू मनी मैनेजमेंट अगर 2 से 3 एसएल चल गए तो कुछ कर नहीं सकते, बेटर यही है डे को क्लोज कर दो, नेक्स्ट डे ट्राई करेंगे, ठीक है। उसके बाद 6000 पॉइंट मार्केट फॉल कर गया, मैं ऑब्जर्व कर रहा था मार्केट को, पूरा बैठ के मार्केट को देख रहा था, लेकिन एक भी ट्रेड मैंने पंच नहीं किया, मैं वेट कर रहा था 4:30 बजे के आसपास मैं ऑप्शन सेल करूंगा, और ऑप्शन सेल में अच्छा सिनेरियो मिला और अच्छा प्रॉफिट मिला। क्यों? क्योंकि प्रीमियम ज़्यादा थे, तो मतलब हमको एक अच्छा सिनेरियो मिला, अच्छा प्रॉफिट मिल सकता, और मिला भी हमको, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो, जो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, ये आज का ही है। आज आप देख रहे हो ऑलमोस्ट कितनी 5 फैब है,
तो यहाँ पे 5 Feb 2026, तो यहाँ पे जो टोटल मिल सकता था वो $26.16 के आसपास मिल सकता था। तो रिलायंस BNL $26 के आसपास ही मैंने बुक किया है। और जो ये था, इस ट्रेड से पहले जो अकाउंट बैलेंस था वो 5670 का अकाउंट बैलेंस था, और ये $26 ऐड करने के बाद इसको मैंने बुक किया 7790 के आसपास, ठीक है। उस 7790 के बाद जो ट्रेड मैंने आपने देखा वो 3 लॉट के साथ प्लान किया था, जो अभी हमने इसी लाइव वीडियो में जिस ट्रेड को हमने एग्जिट किया वो वाला ट्रेड प्लान किया मैंने 7790 के बाद। उसके बाद जो अकाउंट बैलेंस हो गया वो हम अभी देखेंगे, 8000 समथिंग के आसपास हो गया। उसके बाद क्या प्लान है वो भी मैं अभी आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे 7730 का दिख रहा है, क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे प्रॉफिट पूरा हमने वो बुक नहीं किया। यहाँ पे $25 के आसपास दिख रहा है, यहाँ पे $26 के आसपास बुक किया था। यहाँ पे अब हम देखते हैं सिनेरियो एग्जैक्ट कैसा बना है। सो ठीक है, इसको हमने यहाँ पे बुक कर दिया था। सो मंडे मतलब 2 फैब से हम देखेंगे। सो अगर आप देखोगे 2 फैब से सबसे पहले ये ट्रेड प्लान हुआ था जो कि बिटकॉइन में हुआ था, यहाँ पे एक एसएल गया, ठीक है। फिर अगेन नेक्स्ट ट्रेड प्लान हुआ था, क्योंकि मार्केट में अच्छा मोमेंटम आ रहा था सेलिंग की तरफ, तो यहाँ पे 2-3 ट्रेड में प्लान कर सकता हूँ। आपको मैंने बताया हुआ है कि जो प्रॉफिट है उसको मैं 2 से 3 ट्रेड में डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेड में एसएल गया, फिर एसएल गया, फिर यहाँ पे मैंने प्लान किया क्या, ऑप्शन सेलिंग प्लान की। ऑप्शन सेलिंग में एक अच्छा प्रॉफिट मिला। फिर यहाँ पे एक एसएल गया यहाँ पे 3 फैब को, फिर यहाँ पे एक एसएल गया 3 फैब को। उसके बाद अगर हम देखें 6.51 के बाद, यहाँ पे अगर हम देखेंगे फिर 6.51 के बाद ये 2.36 का एक और एसएल गया, फिर 1.13 का एक और एसएल गया 3rd फैब को, फिर यहाँ पे 0.42 का छोटा सा एसएल गया, फिर 7.36 का प्रॉफिट आया। कैसे आया? ऑप्शन सेलिंग से आया, ठीक है। फिर ये 3 फैब को ही आया, फिर 1.73 का प्रॉफिट आया, छोटा सा स्कैल्प किया होगा मैंने या क्वांटिटी कम थी, हाँ। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे 1.73 के बाद, सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे 1.73 के बाद फिर यहाँ पे 1.83 का एक एसएल गया, फिर $11 का प्रॉफिट आया 4 फैब को। कहाँ से आया? गेन ऑप्शन सेलिंग से आया, ठीक है। फिर हम यहाँ पे एक छोटा सा एसएल दिया, फिर यहाँ पे 1.24 का एसएल, फिर यहाँ पे 2.62 का एसएल, फिर यहाँ पे जो इतना बड़ा प्रॉफिट आया मतलब ऑप्शन सेलिंग से ही आया। ये कब आया? 5 फैब को आया, 5 बजे के आसपास मैंने इसको क्लोज किया और 171 लॉट से प्लान किया था और इसको 153 पे शॉर्ट किया था, और जो रिकवर किया या एग्जिट किया 0.8, मतलब सारा का सारा 153 पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर किए ऑप्शन सेलिंग में, जो कि अच्छा सिनेरियो बन गया था। तो वही मैंने यहाँ पे सॉरी प्लान की। सो अब यहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी क्रिएट हो रही है। हमने यहाँ पे अच्छे से प्राइस वो बुक कर तो लिया। यहाँ पे एक वो भी देख लो आप, $3 के आसपास, ये 26 के बाद $3 के आसपास जो अभी हमने बुक किया वो हमने एग्जैक्ट बुक कर लिया। अब ऊपर नीचे मूव कर रहा है मार्केट, कुछ कर नहीं सकते इसको हम। मैं अभी आज तो कुछ प्लान नहीं करूँगा, ना ही हाथ लगाने वाला। कल मॉर्निंग में मैं क्या प्लान करूँगा मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो अकाउंट बैलेंस आप देख रहे हो वो 8052 के आसपास हो गया, ठीक है। 8052 का अकाउंट बैलेंस हुआ है, मतलब 8052, ठीक है, 8052। अब इसमें मैं प्लान करूँगा 8052 है। अब बड़ा प्रॉफिट कब प्लान करेंगे? इस वीक तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करना, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुका है। अब क्या होगा, अगर मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुका है, अब हम अगर एंट्री करेंगे तो एक छोटी सी स्पाइक लगेगी तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा। इसीलिए मैं क्या करने वाला हूँ, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स या फिर मंडे को, जैसे ये मंडे आएगा, मंडे को मैं हो सकता है प्लान करूँ 2000 पॉइंट मिनिमम कैप्चर करने का, डेट टू बड़ी क्वांटिटी में, ठीक है। उसके अगर मंडे तक का प्लान क्या होगा, अभी मतलब थर्सडे है तो फ्राइडे सैटरडे और संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे का प्लान क्या है? ऑप्शन सेलिंग कर सकता हूँ या फिर स्कैल्प कर सकता हूँ, मतलब 600 पॉइंट कैप्चर करूँगा कम क्वांटिटी में, ठीक है। सो इतना ही रखेंगे। बाकी इस अकाउंट को मैं कुछ भी करके मतलब ड्रास्टिकली नीचे तो नहीं लेके जाऊंगा इसको। मैं अपना 100% दूंगा। मैं फुल ट्राई करूंगा इस अकाउंट को 10x पहुंचाने का, जो कि मंडे को ऑलमोस्ट चला गया था, बट कुछ कर नहीं सकते। इमीडिएटली टारगेट आया, इमीडिएटली स्पाइक लगा, तो कुछ कर नहीं सकते। 8050 का बैलेंस अभी आप देख रहे हो। होपफुली इसको जल्दी आप 10x देख लोगे। फिर मैं आपको एक वीडियो में क्लियरली बताऊंगा कैसे मैंने इस अकाउंट को स्टार्ट किया था और कैसे इसको मैंने 10x कर दिया। पूरा इन डिटेल में मैं वीडियो आपको बना के बताऊंगा।
सो मेक श्योर आप वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो हाँ, इसको इतना ही रखते हैं। 8052 का बैलेंस है, ठीक है। 8052 से हम प्लान करूँगा यहाँ पे इसी वीक में जो 3-4 दिन बचे हुए हैं, 2-3 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, इस दिन मैं ऑप्शन सेलिंग करूँगा या फिर स्कैल्पिंग करूँगा, ठीक है। स्कैल्पिंग या फिर ऑप्शन सेलिंग से हम ट्राई करेंगे जितना थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऐड होता हो जाए। उसके बाद मंडे को हम बड़ा ट्रेड कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। होपफुली मंडे तक ये 10x हो जाना चाहिए। लेट्स सी ये मंडे तक 10x होता है या नहीं होता। अगर मंडे तक भी नहीं होता तो थोड़ा बहुत और दिन लग सकते हैं, लेकिन ये अकाउंट अब दिख रहा है कि ऑलमोस्ट 10x हो ही चुका है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आपको लाइक शेयर एंड कमेंट करना है। थैंक यू सो मच।